IBN 24 न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए कितनी तकलीफें उठाते और कितनी तकलीफ उठाने के बाद एक एक रुपए जमा करते हैं कि ताकि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा पाऊँ। लेकिन उसके बाद जो है जब अपनी बेटियों की शादी करके उसको दूसरे घर में भेजते हैं तो दूसरे घर से जो है उनको बार बार ताने दिए जाता है कि तुम साथ लेकर क्या आई हो, तुम्हें दहेज में क्या दिया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं जो है वो बेटियों को दी गई ताकि बेटियां दूसरे घर में शादी करके जाएं तो उनको कहीं उन लोगों की बात न सुननी। और सरकार के द्वारा ये कानून भी सख्त कर दिए गए थे कि अगर बेटियों को ससुराल में दहेज जैसी चीजें, दहेज जैसी बातें की जाएगी तो उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस समय का जो मामला है वो निकल करनाल का मामला है। लेकिन करनाल की एक बेटी जब पंजाब के लुधियाना में शादी करके जाती है, शादी 2018 में होती है और 2018 के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि जो बेटी के द्वारा जो चीजें मांगी गई थी उनके लड़के वालों के द्वारा उन्होंने सारी चीजें पूरी की थी। लेकिन 2018 के बाद सब कुछ सही चल रहा था 2020 तक। 2020 में एक बेटा पैदा होता है उनके घर पे। जब बेटा पैदा होता है तो लड़कों के द्वारा उस लड़की से पैसे मांगे जाते हैं कि तुम 1 लाख रुपए लेके आओ और उसके बाद जो है एक बाइक लेके आओ। उसके बाद 2020 से कंटिन्यू उसको टॉर्चर किया जा रहा था। बताना चाहूंगी कि जो लड़की जिसकी शादी करनाल की रहने वाली जो लड़की थी, करनाल के बड़ा गांव की, और उसकी शादी पंजाब के लुधियाना के शिव कॉलोनी में की गई थी। उसके बाद जो है उससे लगातार ये चीज मांगे जा रही थी कि तुम 1 लाख रुपए लेकर आओ और उसके साथ साथ तुम एक बाइक लेके आओ। हालांकि लड़की करनाल की बड़ा गांव की रहने वाली थी और उसके पास उतना पैसे नहीं थे। हालांकि उसके अगर माँ बाप की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, वो इतने पैसे नहीं दे सकते अपनी बेटी को। लेकिन उसकी बेटी ने उसके बावजूद भी पुलिस में कंप्लेन कराई। पुलिस में कंप्लेन कराते हुए अपने सास और पति के खिलाफ ये कंप्लेन करवाई कि वो मेरे से लगातार 1 लाख रुपया और एक बाइक जो है वो मांग रहे। पुलिस ने जो है इस चीज पे कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उन पे जो है कड़ा शिकंजा भी कसा है। लेकिन मामला ये निकल कर सामने आ रहा है जहां बेटियों को इतने लाड प्यार से अपने माँ बाप के घर पे पाला जाता है, पोसा जाता है, उसके बाद जो उसको शादी करके दूसरे घर में भेजा जाता है। लेकिन दूसरे घर में जब वो जाती है अपने पति के घर में, अपने ससुराल जाती है तो वहां पे दहेज जैसी डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि दहेज की अगर हम बात करें तो दहेज के लिए कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर में जला दिया गया, कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने घर में सुसाइड कर लिए, कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया कि ताकि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को मुसीबत ना आए, मेरे परिवार वालों को संघर्ष न उठाने पाए, क्योंकि लगातार ससुराल के द्वारा जो है उन पे दहेज जो है वो मांगे जा रहे थे। लेकिन सरकार के द्वारा भी जो है इन चीजों पे शिकंजा कसा जा रहा है। हमने आपको मामला बताया करनाल के बड़ा गांव के रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी पंजाब के लुधियाना के शिव कॉलोनी में की जा रही थी, उनके द्वारा जो है उस पे लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, दहेज मांगा जा रहा था और 1 लाख रुपए और उसके साथ साथ बाइक मांगी जा रही थी। 2018 में उनकी शादी हुई थी और 2020 में एक लड़का पैदा हुआ था और उसके बाद जो है 2020 से कंटिन्यू उस लड़की से दहेज मांगा जा रहा था। तो लड़की आज अपने मायके में रह रही है। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी अगर कोई लड़की दूसरे घर में शादी करके जाती है, लाइक अपने ससुराल में शादी करके जाती है, तो ससुराल वालों को अपनी सोच जो है वो चेंज करनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर कुछ लेने के बिना ही जब वो दूसरों के घर में जाती है, उनकी सेवा करती है, उनके बच्चों को पालती है, पोसती है, उसके बाद जो इस तरह के ताने जो है वो सुनने को मिलते हैं। हालांकि लगातार तो कहीं लोग ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से बेटियां जो है इस तरह की घटना से जो है वो घटना से गुजरती हैं। आप लोगों के आसपास गली मोहल्ले में ऐसे वारदात जो है वो देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए IBN 24 न्यूज के साथ मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।